नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में शिक्षा और आस्था दोनों से जुड़े एक बेहद संवेदनशील मुद्दे ने अब पूरे प्रदेश और केंद्र तक राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है। माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में इस बार एमबीबीएस सीटों के आवंटन को लेकर विवाद तेज है। कुल 50 सीटों में से 42 सीटें मुस्लिम छात्रों को मिलने के बाद कुछ संगठनों ने, कुछ हिंदू संगठनों ने और कुछ लोगों ने और अभिभावकों ने इसे धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से असंतुलित बताया है। एसएमवीडीयू मेडिकल कॉलेज माता वैष्णो देवी मंदिर ट्रस्ट की आर्थिक मदद से संचालित होता है, इसलिए इसे सिर्फ एक शिक्षा संस्थान नहीं बल्कि आस्था और धार्मिक विश्वास से जुड़ा हुआ एक जो इंस्टीट्यूट है वो भी माना जाता है। यही वजह है कि एडमिशन लिस्ट ने स्थानीय लोगों, सामाजिक समूहों और राजनीतिक दलों में इस मुद्दे को लेकर गहरी चिंता पैदा कर दी है। बीजेपी नेताओं ने इस मामले को केंद्र तक ले जाकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से हस्तक्षेप की मांग भी की है। तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने अपनी हालिया राजौरी दौरे में छात्रों और संस्थान दोनों की सुरक्षा और मेहनत का हवाला देते हुए एक कड़ा बयान दिया है और सवाल उठाए हैं। इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि विवाद कैसे बढ़ा, कौन कौन इसके पक्ष में है, आखिर ये मुद्दा कहां पहुंचा है, इसका विवाद क्यों इतना बड़ा है, छात्रों, अभिभावकों और राजनीतिक दलों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं और इस पूरे मुद्दा है इसका जो सामाजिक असर, धार्मिक और राजनीतिक असर है वो क्या हो सकता है, क्या है पूरा मामला, आखिरकार ये मामला कहां पहुंचा है, इसमें क्या अपडेट है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में एमबीबीएस एडमिशन को लेकर शुरू हुआ विवाद लगातार गहराता जा रहा है। कॉलेज में कुल 50 एमबीबीएस सीटें हैं और इस बार की लिस्ट में 42 सीटें मुस्लिम छात्रों को मिलने के बाद कुछ संगठनों और अभिभावकों ने इसे असंतुलित बताते हुए विरोध जताया। मामला तेजी से बढ़ा और अब कॉलेज प्रबंधन से लेकर मंदिर ट्रस्ट और सरकार तक सबकी नजरें इस मुद्दे पर टिक गई हैं। एसएमवीडीयू मेडिकल कॉलेज माता वैष्णो देवी मंदिर ट्रस्ट के पैसे से संचालित होता है। यही वजह है कि कई लोग इसे आस्था और शिक्षा से जुड़ा संस्थान मानते हैं। जैसे ही एडमिशन लिस्ट सामने आई, कुछ समूहों ने ये सवाल उठाया कि मंदिर ट्रस्ट के संसाधनों से चलने वाले कॉलेज में सीटों का ये वितरण उचित नहीं है। विवाद ने सोशल मीडिया पर भी जोर पकड़ा और कटरा में स्थानीय संगठनों ने इसे गहरी चिंता का मुद्दा बताया। जम्मू कश्मीर बीजेपी का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मिला। बैठक में उन्होंने एडमिशन लिस्ट से पैदा हुए विवाद की पूरी जानकारी विस्तार से रखी। नड्डा ने इस मुद्दे को गंभीरता से सुना और प्रतिनिधिमंडल ने उनसे तत्काल समाधान निकालने का आग्रह भी किया। नेताओं ने कहा कि इस विवाद की वजह से पूरा प्रदेश और देश भ्रम की स्थिति में है, इसलिए पारदर्शी जांच और स्पष्ट जवाब बेहद जरूरी है। उचित समझा कि हमारा एक शिष्टमंडल केंद्रीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जेपी नड्डा जी से भी मिले, हमारे प्रभारी जो जम्मू कश्मीर के हैं श्री तरुण चुग जी से भी मिले। तो इसी कड़ी में हम 5 विधायक और हमारे 4 जो सांसद हैं आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मिले। विषय की गंभीरता का संज्ञान उन्होंने लिया और जिस प्रकार से वहाँ पे परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई है उसको हमने बिल्कुल सटीक और सही मायने में उनके सामने रखा और आने वाले दिनों में ये और ज़्यादा गंभीर हो सकता है उससे भी अवगत कराया। आदरणीय जेपी नड्डा जी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने भी बड़ा सीरियसली लिया और सीरियसली सुना भी। आने वाले दिनों में हमें उम्मीद है कि विभाग और जम्मू कश्मीर में जो भी कंसर्न जो विभाग इससे ताल्लुक रखते हैं वो कोई न कोई इसका समाधान निकालेंगे। इसी मुद्दे के बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने अपने राजौरी दौरे में 2 बड़े सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार को माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के लिए हमारी जमीन लेना बंद करना चाहिए, जमीन हमें वापस करनी चाहिए। इसके बाद जो कानून बदलने हो केंद्र सरकार ही बदल सकती है। इसके साथ ही उन्होंने छात्रों की मेहनत का हवाला देते हुए कहा कि आखिर गलती क्या है उन छात्रों की जिन्होंने लगन से एमबीबीएस की परीक्षा पास की है। अगर मजहब के नाम पर सीटें बांटी जाएंगी तो फिर मेहनत का क्या मूल्य रह जाएगा। मुख्यमंत्री के इस बयान ने पूरे विवाद को एक नई दिशा दे दी और इस विवाद को और बढ़ा दिया है। जब उन्होंने यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज बनाने का फैसला किया, ये जानते हुए किया कि मजहब के बुनियाद पे सीटों का बंटवारा नहीं हो सकता। उन्होंने नीट के इम्तिहान को जो है उसको मंजूरी दी। नीट के इम्तिहान में सिर्फ और सिर्फ काबिलियत देखी जाती है। अब जिन बच्चों ने इम्तिहान में नंबर हासिल किए
नंबर के बुनियाद पे एडमिशन लिया। आज उन्हें सिर्फ इस बात की सज़ा मिलेगी कि उनका मज़हब जो है अलग है। ये ना कानून इस बात की इजाज़त देती है, ना हमारा आइन इस बात की इजाज़त देती है, ना यूनिवर्सिटी की अपनी पॉलिसी। अगर आप चाहते हो कि मज़हब के बुनियाद पे सीटों का बंटवारा हो, एक तो जो हुकूमत से ग्रांट इन एड लिया जाता है वो ग्रांट इन एड लेना बंद कर दीजिए। जो मुफ्त में ज़मीन मिली उसका आप पैसा दे दीजिए, और उसके बाद आप अपने यूनिवर्सिटी का कानून बदल के इसको एक ही मज़हब के लिए रखिए। हमें कोई एतराज़ नहीं। SMVDU मेडिकल कॉलेज में MBBS एडमिशन का विवाद अब दो स्तरों पर खड़ा है। एक, सीटों के वितरण को लेकर उठे सवाल, और दूसरा, संस्थान की संरचना और प्रबंधन पर उठी बहस। बीजेपी ने केंद्र को अपनी आपत्तियां सौंप दी हैं। मुख्यमंत्री ने भी इस पर सख्त टिप्पणी की है, लेकिन समाधान अभी दूर दिखाई देता है। अब नजर इस बात पर है कि क्या केंद्र और प्रशासन मिलकर कोई पारदर्शी रास्ता निकाल पाएंगे, या ये मुद्दा आने वाले दिनों में और तनाव पैदा करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अब सवाल यह है कि क्या इस विवाद का समाधान निकलेगा, और अगर निकलेगा तो कैसे। जम्मू कश्मीर और केंद्र दोनों स्तरों पर चर्चा जारी है। बीजेपी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर अपनी आपत्ति रखी है, जबकि जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने छात्रों और स्थानीय समुदाय को लेकर उनका हवाला देते हुए टिप्पणी की है कि अगर ऐसा ही है तो सरकार की जमीन पर इस तरीके के मंदिर मतलब अगर इस तरीके का इंस्टीट्यूट है उसे सरकार की जमीन पर ना बनाया जाए। और दूसरी उन्होंने ये बात कही है कि जिन लोगों ने मेरिट के बेस पर मेहनत करके ये सीट हासिल की है, उनको मजहब के बेस पर उनको इस तरीके से निगलेक्ट कर देना, उनकी मेहनत को बर्बाद कर देना कहाँ सही है। तो इस तरीके की टिप्पणियां CM उमर अब्दुल्ला ने की है। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये जो इंस्टीट्यूट है ये माता वैष्णो देवी के जो चढ़ावे हैं उसकी मदद से चलता है। तो ऐसे में ये इसमें हिंदू श्रद्धालु की आस्था भी सम्मिलित है, और इस वजह से अगर इस इंस्टीट्यूट में इतने कम नंबर्स में हिंदू छात्रों को एडमिशन मिली है तो वो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक है। वो एक असंतुलित और काफ़ी बायस्ड इस डिसीजन को मान रहे हैं जो लिस्ट सामने आई है। तो इसको लेकर विवाद काफ़ी वक्त से चला आ रहा है, और अब बीजेपी ने दिल्ली में जाकर केंद्रीय मंत्री JP नड्डा से इस मुद्दे पर हस्तक्षेप की मांग भी की है। अब देखना यह होगा कि इस मुद्दे पर आगे केंद्र की तरफ से क्या टिप्पणी आती है या फिर क्या डिसीजन लिया जाता है। श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज में MBBS सीटों का ये विवाद सिर्फ छात्रों के अवसरों तक सीमित नहीं है। ये शिक्षा के अधिकार, धार्मिक और सामाजिक संतुलन और प्रशासन की पारदर्शिता पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। आने वाले दिनों में ये देखना बहुत अहम होगा कि क्या केंद्र और राज्य प्रशासन मिलकर कोई ऐसा रास्ता निकाल पाएंगे जो छात्रों की मेहनत और धार्मिक संतुलन दोनों को सुरक्षित रख सके, या फिर ये मामला और तनाव और विवाद की स्थिति पैदा करेगा। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।